Okay, good morning all. And now we are going to start the integral exercise 7.2. Okay, exercise 7.2. Exercise 7.2 is a part of method of integration. Methods of integration. There are three type of methods you can use to solve the integration. First is a substitution, another is a partial fraction, and the integration by part. The three methods have been used to solve the integration. First is a method of substitution. Another is a method of partial fraction. Method of partial fraction. And the third is integration by part. Integration by part. These three methods are used to solve the integration. And the first method of substitution, is the exercise about of 7.2. Exercise 7.2 are based on the method of substitution. Okay, method of substitution will have used to solve the exercise 7.2. Take on the screenshot ले लें आप इसका. देन आफ्टर हम लोग एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से अप्लाई आप लोग करेंगे. उसके बाद जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे की तरफ प्रोसीड होंगी, देन आप मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो डिफरेंट एक्सरसाइज में आगे आपको मिलेगा. लेकिन आपका जो एक्सरसाइज 7.2 है वो टोटली बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेटा क्या करना होता है कि इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको आपका फंक्शन एंड फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, फंक्शन एंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए होंगे. द फंक्शन एंड द डेरिवेटिव ऑफ द सेम फंक्शन बोथ आर गिवन इन द क्वेश्चन. आपको ये आइडिया लगाना है कि फंक्शन कौन सा है और फंक्शन का डेरिवेटिव कौन सा है, जिससे कि आप उसे सॉल्व कर पाए. इसमें क्या करना है आपको इसमें आपका जो फंक्शन होगा, आपको फंक्शन को लेट करना है. लेट द फंक्शन इन द टर्म ऑफ टी. कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, बट आपने इस फंक्शन को टी के टर्म में लेट कर लेना है. देन आप इसका जो वर्किंग रूल है उसके बाद आप इसको डेरिवेटिव करेंगे. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स. एक्स के रेस्पेक्ट में जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स. f dash x. This f dash x is the derivative of f of x. और इस t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt ओवर dx. ओके, उसके बाद में आपको क्या करना है, ये वाला जो dx है इसको आप इधर ट्रांसपोज करेंगे. यहाँ पे ये डिवाइड फॉर्म में है, देन इधर आएगा तो ये मल्टीपल फॉर्म में आएगा. यानी f dash x dx की जो वैल्यू है वो हो जाएगी dt. f dash x dx इज इक्वल टू dt. उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका क्वेश्चन था इसमें आप f डैश x और dx इन दोनों को चेंज कर देंगे विद dt. तो आपका जो फंक्शन बचेगा वो बचेगा f of x dt हो जाएगा, क्योंकि ये f डैश x और dx आपने dt मान लिया है. देन ये जो f of x था इसको आपने क्या लेट किया हुआ है t, तो आप t के फॉर्म में आ जाओगे. t नाउ यू कैन इंटीग्रेट t विद रेस्पेक्ट टू dt. उसके बाद आपका प्रोसेस सेम है जो आपने एक्सरसाइज 7.1 में किया हुआ है. इसका जो वर्किंग रूल है वो मैंने आपको बता दिया है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का. आपको आपका क्वेश्चन फंक्शन के रूप में मिलेगा, आपको उसमें से
कुछ समथिंग पार्ट को लेट करना है इन द टर्म ऑफ टी, देन आफ्टर यू कैन डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा एफ डैश एक्स के फॉर्म में, जो भी आपका फंक्शन दे रखा होगा उसको उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग डेरिवेटिव करेंगे, और टी को चेंज करेंगे डी टी ओवर डी एक्स में। जैसे वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स होता है, सेम एज टी का डेरिवेटिव डी टी ओवर डी एक्स हो जाएगा। देन उसके बाद अब मैं आपको क्या करना है, डी टी की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लेनी है, डी टी इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। देन उसके बाद आपको क्वेश्चन में उसको रिप्लेस कर देना है फंक्शन के डेरिवेटिव को और उसके dx रेस्पेक्ट को dt से, और उसके बाद fx को रिप्लेस करेंगे t से, तो क्वेश्चन t के फॉर्म में आ जाएगा। अब जैसे जैसे कुछ क्वेश्चन एग्जांपल के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे चेक यूज करेंगे तो आपका यहाँ से ये क्लियर होगा। मैं आपको बता देता हूँ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वर्किंग रूल। If you have any doubt, then you can raise your hand and आप लोग बोल सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो, और अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। देन अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, that is 2x by 1 plus x square. 2x by 1 plus x square is the first question of exercise 7.2. इसको बेटा आपको इंटीग्रेट करना है। आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसको फाइनली ये इसका फॉर्मेशन होगा इंटीग्रेशन का। अब ये क्वेश्चन आपका, इसको आप किस तरीके से रीड करोगे, इसको आप रीड करोगे इंटीग्रेट द 2x होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x। आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है कि इसमें से फंक्शन में से क्वेश्चन में से आपको किसी फंक्शन को लेट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है कि आप किसी फंक्शन को लेट करके किसी फंक्शन को एलिमिनेट कर दे, उसकी जगह पे कोई और फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर दे। तो आपने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दे रखी है, जो फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप इसको लेट करेंगे टी। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा। 1 का डेरिवेटिव होता है 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ये हो जाएगा 2x। इधर t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt ओवर dx। 2x इज इक्वल टू dt ओवर dx। देन आप यहां से क्या कर सकते हैं, इस dx को इधर रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x इंटू dx। देखो ऊपर आपका जो क्वेश्चन था वहां पे 2x इंटू dx की फॉर्म है, तो आपने 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो अब आप अपने जो क्वेश्चन है उसमें आप 2x इंटू dx को रिप्लेस कर सकते हैं dt से, तो ये हो जाएगा 2x इंटू dx के प्लेस पे आ जाएगा dt अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने लेट किया हुआ है t। तो आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t। इसको आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं 1 बाई t dt। देन यहाँ पे आपने एक आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है एंटी डेरिवेटिव का, वो आपने स्टडी किया हुआ है कि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में log x होता है। ऐसे ही 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod में t, log mod t प्लस c। c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आपको इनफाइनाइट इंटीग्रेशंस में ऐड करना है। देन log t हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप t को रिप्लेस करेंगे, जो आपने उसको लेट किया हुआ है, t की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप t को रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी log 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड के अंदर प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। यही पैटर्न आपको अपनी एक्सरसाइज में फॉलो करना है। तो ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेते चले सारे क्वेश्चंस का, जिससे कि आप अपने फेयर नोट्स कंप्लीट कर पाए। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन।
आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेम क्वेश्चंस हैं, सेम पैटर्न के क्वेश्चंस को आप लोग सेल्फ करेंगे एज ए होमवर्क। आप मैं आपको पैटर्न बताऊंगा तो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, इसको कंप्लीट फॉर्म में आप जब करेंगे तो इस तरीके से होगा, इंटीग्रेशन द log x होल स्क्वायर बाई x विद रेस्पेक्ट टू dx। यहां से आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया इसका वर्किंग रूल कि आपको किसी फंक्शन को लेट करना है आपको, और उसके बाद उसका डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे आप क्या लेट करेंगे, log x को अगर आप लेट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव अपॉन में x होता है, तो इसलिए आप इस log x को लेट करेंगे। लेट log x इज इक्वल टू t। log x को जब आप t लेट करेंगे तो फिर आपको इसका डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और dt का डेरिवेटिव हो जाएगा dt ओवर dx। यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप इसको dx को इधर रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। और फिर उसके बाद देखो dx बाई x, ये भी तो dx बाई x है, तो dx बाई x को रिप्लेस कर देंगे dt से। किस तरीके से रिप्लेस करेंगे आप, आपका हो जाएगा क्वेश्चन इंटीग्रेशन log x, यू कैन टेक द log x इज इक्वल टू t। तो log x को रिप्लेस करेंगे t से, क्योंकि उस पर स्क्वायर है तो आपने भी स्क्वायर कर देना है t स्क्वायर, और ये dx बाई x को चेंज करेंगे dt, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन t स्क्वायर dt। उसके बाद आप यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। ये आइडेंटिटी होती है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये वाला फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का फर्स्ट फॉर्मूला अलजेब्रा का। जो भी आपका वैल्यू दे रखा है बेस में, अगर उस पर कोई कांस्टेंट पावर है तो आप उसको किस तरीके से इंटीग्रेशन करोगे, आपको उस पावर को इंक्रीज कर देना है, 1 प्लस कर देना है, देन 2 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, अपॉन में भी 2 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस c। और फिर उसके बाद फाइनली क्वेश्चन को किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फॉर्म में नहीं छोड़ना है। आपको क्वेश्चन x के फॉर्मेट में मिला हुआ था तो आपको आंसर को भी x के फॉर्मेट में ही करना है फाइनली। then now you can change the t with the form of x। t की वैल्यू क्या थी, log x, तो आप t को रिप्लेस करेंगे log x से, ये हो जाएगा log x की होल पावर 3 अपॉन में 3 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, log x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। टेक द स्क्रीनशॉट। ये आई थिंक आपको सही तरीके से दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। क्वेश्चन 2 हैज ओवर, क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो चुका है। (26 students are present in this class, no problem। अटेंडेंस कंपलसरी है, इसलिए आप अपने फ्रेंड्स से जो भी आपके कांटेक्ट में, आप उनको कहें कि वो क्लास अटेंड करें। ओके, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। स्टार्ट करते हैं the third question of this exercise। Now the third question of this exercise is question number 3, 1/x plus x log x, x plus x log x। तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, अब आप इसमें क्या लेट करोगे, देखिए x प्लस लॉग x में से सबसे पहले आप इसमें से दोनों टर्म में जो x आपका कॉमन है, x इज द मोस्ट कॉमन वैल्यू इन द डिनोमिनेटर, देन यू कैन टेक द x एज कॉमन। ये हो जाएगा x को जब आप कॉमन करोगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस लॉग x dx। अब बेटा आपको क्या करना है, अब ये क्वेश्चन आपको अब इसमें से लेट करेंगे, तो आप ये 1 प्लस लॉग x को लेट करेंगे तो आपका जो ये x के फॉर्मेट में आएगा डेरिवेटिव, let 1 plus log x is equal to t and the derivative of 1 plus log x with respect to x, 1 का डेरिवेटिव होता है 0 and log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और इधर हो जाएगा dt ओवर dx। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि ये वाला dx आप इधर रिप्लेस करेंगे तो 1/x dx की वैल्यू हो जाएगी dt, 1/x dx is equal to dt। and now dx over x, देखो dx over x, तो dx over x को रिप्लेस करेंगे आप किससे, dt से,
तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये dx ओवर x आपका रिप्लेस हो गया dt से, ये हो गया dt, ऊपर से ये आपका 1 अपॉन में इसको आपने t माना है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा 1 अपॉन t dt, और 1 अपॉन t dt ये तो आइडेंटिटी होती है 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू log x, 1 अपॉन t dt इज इक्वल टू व्हाट, log t। ऑलवेज ये वाली वैल्यू अब मॉड में लें, क्योंकि ये वाली वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ली जाती है, तो ये हो जाएगा log मॉड में t प्लस c। अब फाइनली आपको क्या करना है, आपको t को रिप्लेस कर देना है जो आपने t को लेट किया हुआ है 1 प्लस log x से, तो ये हो जाएगा log मॉड में 1 प्लस log x प्लस c, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। I hope everything is clear. If you have any doubt, you can raise your hand and आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। You all are independent to ask your doubt. Taken the screenshot. स्क्रीनशॉट ले रहे क्वेश्चन 3 का। ओके, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन 3, नाउ द क्वेश्चन 4, sin x into sin cos x। क्वेश्चन 4 is sin x into sin cos x। देखो बेटा, ये जो cos x है ना, ये इस sin के लिए एज ए एंगल वर्क कर रहा है, तो ये कोई अलग से फंक्शन नहीं है, ये इसके साथ इंक्लूड है। लेकिन ये जो sin x है, ये कंप्लीटली एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इसलिए ये इसके प्रोडक्ट में है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, sin x into sin cos x। अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है, हाउ टू इंटीग्रेट sin into sin cos x विद रेस्पेक्ट टू x। तो मैंने जैसे बताया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आपको कुछ लेट करना है, तो आपको अगर आप sin x को लेट करते हैं तो आपका डेरिवेटिव होगा cos x, लेकिन इसमें कहीं पे भी cos x की कोई भी टर्म नहीं है। ये वाला जो cos x है एज ए एंगल है, एज ए टर्म नहीं है, तो आप sin x को लेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस cos को लेट कर लेते हो, लेट cos x इज इक्वल टू t, और उसके बाद आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। Let the cos x is equal to t and differentiate with respect to x. You all know that cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, और इधर जब इसका dt का t का करेंगे तो आएगा dt ओवर dx। तो जो नीचे जो dx है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहीं पे ले लेंगे dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा dt माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। देखो अब आपके पास sin x भी है, उसके प्रोडक्ट में dx भी है। ओके, तो sin x और dx की जो वैल्यू है, लेकिन ये माइनस आ रहा है, तो ये वाला माइनस यहां से आप इधर इंटरचेंज कर सकते हैं। हाँ, तो ये आपका फाइनल हो जाएगा sin x इंटू dx इज द वैल्यू ऑफ नेगेटिव dt। ओके, तो sin x और dx इन दोनों को आप रिप्लेस करेंगे नेगेटिव dt से। नेगेटिव इज ए कांस्टेंट, देन नेगेटिव को आप कॉमन ले लेंगे इधर, क्योंकि कांस्टेंट को ऑलवेज प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन में कॉमन ले लिया जाता है। तो नेगेटिव को मैंने कॉमन ले लिया, और ये जो sin x और dx है ना, ये रिप्लेस हो गया अब dt से, क्योंकि नेगेटिव आपका कॉमन हो गया है। बचा क्या क्वेश्चन में से, रिमेनिंग क्या हो गया, sin x एंड dx आर बोथ चेंज विद dt एंड दिस sin, और ये cos x आपने t माना था, तो ये हो जाएगा sin t। अब आपका क्वेश्चन जो है वो हो गया नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt, और आप sin, जैसे sin x का इंटीग्रेशन होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है नेगेटिव cos x, ऐसे ही sin t का इंटीग्रेशन हो जाएगा नेगेटिव cos t। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव ऑलरेडी आपका कॉमन है, और sin t का इंटीग्रेशन जब आप ओपन करेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ sin x विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज नेगेटिव cos x। तो sin t का dt के फॉर्म में हो जाएगा नेगेटिव cos t प्लस c। ओके, नेगेटिव cos नेगेटिव cos t प्लस c, और बेटा जब आप इस माइनस को अंदर इंक्लूड करोगे तो ये हो जाएगा cos t प्लस c। अब आप कहोगे कि ये नेगेटिव इंटू
ये पॉजिटिव सी मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव आएगा, ये आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप सी से चेंज कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। देन रिप्लेस द टी विद cos x बिकॉज द टी इज इक्वल टू cos x, ये आपने एज्यूम किया हुआ है। देन ये हो जाएगा cos ऑफ cos x, this cos x is the value of t plus c and this is the final answer of the question। sin x into sin cos x dx का जो आंसर होगा वो cos of cos x plus c होगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। देन अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question, question number 5, very important question. This is sin ax plus b, sin ax plus b into cos ax plus b, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। sin ax plus b into cos ax plus b, तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया कि आप इसमें से कोई भी एक फंक्शन को लेट करके किसी एक फंक्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप साइन को लेट करते हो तो कॉस के फॉर्म में डेरिवेटिव होता है, देन आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप कॉस ए एक्स प्लस बी को लेट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव साइन के फॉर्म में होता है, तो आप साइन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यू आर इंडिपेंडेंट टू एज्यूम द एनी फंक्शन विद टी। तो हमने मान लो इस साइन को एज्यूम कर लिया, लेट साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। And now the derivative of sin ax plus b with respect to x, sin x is changed with cos x, ये हो जाएगा cos ax plus b। लेकिन साथ में आपको मैंने बताया है कि जो भी फंक्शन x से रिप्लेस होता है तो आप उसका दोबारा भी डेरिवेटिव करते हैं, तो ax plus b का जो डेरिवेटिव होगा वो a होगा, क्योंकि ax में से a आ जाएगा, b का 0 होता है तो उसको आप इग्नोर कर देंगे। तो ये आ जाएगा cos ax plus b into a, साथ में इधर से dt over dx होगा, तो जो नीचे जो dx है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा इनटू में। तो आपका ये हो जाएगा sin ax plus b का डेरिवेटिव cos ax plus b into a dx is equal to dt। तो ये आपका cos ax plus b dx आपको दिया हुआ है, इसको आप चेंज कर सकते हैं dt से, cos ax plus b dx। तो ये वाला जो a है, a इसके साथ कांस्टेंट है, अगर आप इसको इधर रिप्लेस करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा cos ax plus b dx is equal to what, dt over a, क्योंकि ये a इसके साथ मल्टीप्लाई में, अगर आप इसको राइट हैंड साइड में चेंज करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा। तो यहां से अब आपका dt बाई o से आप इसके चेंज करेंगे, तो ये जो dt अपॉन में a है इसको आप कॉमन कर सकते हैं 1 बाई a। ये sin ax plus b को आपने t लेट किया हुआ है, then the value is equal to t and this cos ax plus b dx is changed with dt by a, then 1 upon a is already common, तो आप इसको चेंज करेंगे dt से। अब t dt, इसमें आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे जो पावर वाली है, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप इसको एज 1 एज्यूम कर सकते हैं, तो t की पावर 1, और t की पावर 1, पावर फॉर्मूला क्या होता है, पावर फॉर्मूले में हम पावर को इंक्रीज करते हैं, 1 अगर दे रखा है तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, और नीचे भी वही वैल्यू सेम आएगी 2 प्लस में c। अब आप इसको चेंज कर देंगे t को, तो ये 2 को भी बाहर आउट करेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा 1/2a, 1/2a, और साथ में t आपने किसको लेट किया हुआ है, sin ax प्लस b को, ये हो जाएगा sin स्क्वायर ax प्लस b, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये साइन पे आ जाएगा, और प्लस में c, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2a sin स्क्वायर ax प्लस b प्लस c। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसको जब ये लेट करोगे तो इस फॉर्मेट में आंसर आएगा, अगर आप इसको कॉस के फॉर्म में लेट करोगे तो कॉस के फॉर्म में इसका आंसर आएगा। कई तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके sin 2a की आइडेंटिटी भी इसमें बना सकते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको आंसर को मैच करना है आंसर शीट से, आपको प्रॉपर तरीके से जो आपका मेथड है उसको आपको यूज करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है।
आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। देखो स्क्रीनशॉट लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो आप जब उसको घर पे प्रैक्टिस करोगे और आपको कोई डाउट रहता है तो आप उसको हमसे पूछ सकते हैं। डाउट को आप उसको अंडरलाइन करके हमको व्हाट्सएप के थ्रू या जैसे भी आप हमको सेंड करेंगे तो हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपका कोई भी डाउट ना रहे, इसलिए ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ईच क्वेश्चन इन द क्लास। ओके, the next question number 6. Question number 6 is under root ax plus b. ax plus b इसको इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको सब्स्टिट्यूट करना है फंक्शन को, तो ये जो अंदर में रूट के ये डबल फंक्शन है, एक तो रूट में है, दूसरा फिर ये है ax प्लस बी एल्जेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है। तो आपको बेटा क्या करना है, ये जो रूट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है ax प्लस बी, इसको आप लेट करिए, लेट ax plus b is equal to t, and now you can derivative with respect to x, and ax का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आएगा a और इसका जीरो हो जाएगा। ax plus b that is the derivative is equal to a, और इधर से जब t का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा dt over dx। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a dx is equal to dt। अब आपको यहां से dx की वैल्यू ओनली चाहिए, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx is change with dt by a, बिकॉज दिस a इज कॉमन एंड मल्टीप्लाई फॉर्म। तो इस a को जब आप ट्रांसपोज करोगे इन द राइट हैंड साइड तो आप इसको डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट, इसको आपने t माना है तो ये हो जाएगा t, एंड dx की वैल्यू dt बाई a है, तो 1 बाई a आप कॉमन करेंगे और इसको चेंज कर देंगे dt से, तो ये हो जाएगा रूट t dt। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ये जो रूट है आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो रूट है वो रिप्लेस हो जाता है with the power 1 by 2, with the power 1 by 2 dt। और इसमें बेटा पावर फॉर्मूला जब आप लगाओगे t की पावर 1 by 2 में तो ये हो जाएगा t की पावर 1 by 2 plus 1 and 1 by 2 plus 1। दिस इज द algebraic formula of x की पावर n for the integration। तो ये हो जाएगा 1 by a, t की पावर 1 by 2 plus 1 करोगे तो ये हो जाएगा t की पावर 3 by 2। एंड बेटा जब भी आप फ्रैक्शन में पावर फॉर्मूला यूज करोगे तो सेम जो पावर होती है वही डिनोमिनेटर में भी आएगा 3/2, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर में 3/2 है इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं इधर कांस्टेंट में ला करके। कैसे चेंज करेंगे, ये जो 3/2 है अगर आप इसको इसके कांस्टेंट में लाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3, और उसके बाद में आपका t की पावर 3/2 प्लस c, ये आपका आ जाएगा 2/3a, और t को चेंज करेंगे, t इज द वैल्यू ऑफ ax प्लस b, तो ये हो जाएगा ax प्लस b टू द होल पावर 3/2 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है, यस अंजलि एक सेकेंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑल द स्टूडेंट टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6।
ओके, द क्वेश्चन 7th क्वेश्चन इज x रूट में x+2। आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसे कि आपने क्वेश्चन 6 किया है, सेम है, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, एंड क्वेश्चन 8 भी सेम है, क्वेश्चन 9 भी इसी पैटर्न का है, और क्वेश्चन 11 भी इसी पैटर्न का है। ऑल द क्वेश्चन 7, 8, 9 एंड 11 all are same. Question 7, question 8, question 9 and question 11, not 10. All the questions are the same pattern. तो ये बाकी के questions आप लोग होमवर्क में रखेंगे। Question 7 में आपको कराता हूँ। देखो रूट के अंदर वाला जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, आप इसको आप लेट करेंगे x+2 को इन द टर्म ऑफ t. लेट x+2 इज द वैल्यू ऑफ t एंड डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो ये आएगा इधर 1 इज इक्वल टू dt ओवर dx, बिकॉज dt ओवर dx इज द डेरिवेटिव ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहां से आप dx को इधर रिप्लेस करेंगे तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt, लेकिन आपके क्वेश्चन में x भी दिया हुआ है इधर साइड में, तो इस x की वैल्यू निकालने के लिए आपने जो वैल्यू लेट की हुई है वहीं से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर x+2 की वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ x+2 इज इक्वल टू t, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालने के लिए इस 2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी t-2। तो ये वाली वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू ऑफ x इज द वैल्यू फॉर t-2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी t-2, और इधर रूट, इसको आपने क्या माना था, रूट के अंदर की वाली वैल्यू को आपने t माना है, तो ये हो जाएगा √t, एंड dx इज टोटली चेंज विद dt। तो इस तरीके से ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t-2 √t dt। देन अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको t-2 इस वाले रूट को चेंज कर देंगे फ्रैक्शनल पावर में 1/2 में, तो ये हो जाएगा t-2 इंटू टी की पावर 1/2, और फिर इस t की पावर 1/2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर, सबसे पहले तो आएगा 1/2 + 1, दिस इज 3/2 माइनस 2 से जब आप इसका इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी की पावर 1/2 dt। अब बेटा ये आपकी 2 टर्म्स है, तो आप इसको सेपरेट इंटीग्रेशन यूज करेंगे, ये वाला इंटीग्रेशन इधर भी यूज करेंगे और इसमें भी सेपरेट इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 dt माइनस यहाँ से कांस्टेंट 2 को इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2 dt। इस तरीके से आएगा। अब आप इनको सेपरेटली इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी यूज करेंगे, पावर फॉर्मूला वाली, देन t की पावर 3/2, तो t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन ओपन करेंगे तो 3/2 + 1 अपॉन में 3/2 + 1, ये हो जाएगा इसके लिए। बार बार इसमें c ऐड नहीं करेंगे, आप फाइनली लास्ट में इसके आंसर में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे, -2 इंटू टी की पावर 1/2, ये हो जाएगा t की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1 प्लस c। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो t की पावर 3/2 + 1 ये हो जाएगा 5/2, और इसके डिनोमिनेटर में भी 5/2 आएगा। मैंने आपको बताया था अगर डिनोमिनेटर वैल्यू को आप कांस्टेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसकी कोफिशिएंट में, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगी 2/5, इसके साथ इनटू में -2 इंटू ये हो जाएगा t की पावर 3/2, 1/2 + 1 इज इक्वल टू 3/2, और ये जो डिनोमिनेटर में भी 3/2 आएगा तो आप इसको 2/3 कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका फाइनली 2/5 t को आप रिप्लेस करिए, t आपने लेट किया हुआ है x+2 को, तो ये हो जाएगा x+2 की होल पावर 5/2 माइनस 2 to 4/3 t इज द वैल्यू ऑफ x+2 की पावर 3/2 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 2/5 x+2 raised to 5/2 minus 4/3 into x+2 raised to 3/2 plus c. This is the final answer of this question. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने पास सेव रखिए, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप नेक्स्ट क्लास में या फिर व्हाट्सएप के थ्रू हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, 40 मिनट क्लास थी, एंड 30 to 11:10, तो सॉरी 11:30 to 12:10। तो इस तरीके से आपका ये आज 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, और क्वेश्चन 8, 9 और 11 ये आपको होमवर्क में दिए हुए हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे।
और कोई भी डाउट आपको है तो आप स्क्रीनशॉट पे अंडरलाइन करके मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है तो आप अपनी प्रैक्टिस घर पे करिए। क्लास को ओवर करते हैं। हाँ, बेटा कुछ स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं, ये है अमन अग्रवाल, एग्जाम्पल 6 का थर्ड, एग्जाम्पल 6 का थर्ड, बिल्कुल एग्जाम्पल 6 का थर्ड बेटा आपको कराया जाएगा। जो एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट है, दैट वाज सेम फॉर द क्वेश्चन पैटर्न ऑफ एक्सरसाइज 7.2 32 33। क्वेश्चन 32 एंड 33 आर द सेम फॉर द एग्जाम्पल 6 थर्ड। सो डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में आपको एग्जाम्पल 6 कंप्लीटली सॉल्व कराया जाएगा, जिससे कि आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकें। और बाकी के स्टूडेंट भी इस तरीके से, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप अपने मैसेज के थ्रू या फिर आप अपने हैंड रेज करके मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हैं, या आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू भी मेरे से अपने डाउट पूछ सकते हैं। देन टुडेज क्लास हैज ओवर नाउ and I hope you all are happy, healthy at your home. Okay, goodbye to all.